हे वेलकम एवरीवन गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज हम इस वीडियो में सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो है ऐड अकाउंट सस्पेंशन या ऐड अकाउंट बैन। तो ये प्रॉब्लम इस वक्त एक चरम सीमा पे है, बहुत हाई लेवल पे हो रही है कि लोगों के ऐड अकाउंट बैन हो रहे हैं। कईयों के फेसबुक ऐड अकाउंट बैन हो रहे हैं, फेसबुक बिजनेस मैनेजर बैन हो रहे हैं, और गूगल के ऐड अकाउंट बैन हो रहे हैं, गूगल के मर्चेंट सेंटर बैन हो रहे हैं। और ये मेरे पास हर दिन एक ईमेल भी आ रही है, इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम्स भी आ रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स भी आ रहे हैं, फेसबुक के अंदर पोस्ट भी आ रहे हैं। सो हर जगह ये तबाही मची हुई है कि सब लोगों के ऐड अकाउंट्स बैन हो रहे हैं और उनको नहीं पता कि क्या करें। तो हम इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेसबुक ऐड अकाउंट बैन की। तो जो फेसबुक के जो ऐड अकाउंट्स हैं और जो जिन लोगों के भी इस समय ऐड अकाउंट बैन हो रहे हैं, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि इस वक्त फेसबुक स्पेशली ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, और उसके साथ ही अब जो नेक्स्ट मंथ जो इलेक्शंस आने वाले हैं, तो दे आर एक्चुअली गेटिंग वेरी सेंसिटिव। और दे आर, इन माई ओपिनियन, एंड दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन, कि इस समय वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हो रखे हैं एंड देयर सिस्टम इज़ नॉट दैट एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली डीलिंग विद द कस्टमर सपोर्ट। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे साथ भी क्या हुआ था कि मेरा एक बीएम डिसेबल कर दिया और मेरे पास एक मैसेज आया जैसे कि यू कैन नॉट एडवर्टाइज on Facebook anymore, something like that, your BM has been restricted for advertisement। और ये मेरे पास शायद 2 सितंबर के आसपास मेरे पास ये मैसेज आया। और जब मैंने उसका रिप्लाई, मतलब जब मैंने सपोर्ट के पास एक ईमेल डाली, जो भी मैसेज जो इनबिल्ट सिस्टम है फेसबुक का, जब मैंने अपील किया उसे, तो 1 महीने तक मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया। आई थिंक इवन लाइक मोर देन अ मंथ। अभी 3 दिन पहले वो मेरा BM वापस आया है एंड दे एक्चुअली पोलाइटली सेड कि हमसे गलती हो गई थी एंड वी आर नॉट सॉरी अबाउट इट। सो इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि उनके पास स्टाफ नहीं है, या उनकी इस वक्त जो प्रायोरिटी है किसी और जगह है, या उनके सिस्टम्स जो हैं वो इतने अच्छे तरीके से एफिशिएंटली नहीं बने हुए। तो इनमें से कोई भी एक रीज़न हो सकता है। तो अगर इस समय अगर आपके फेसबुक ऐड अकाउंट बैन हो रहे हैं या बिजनेस मैनेजर बैन हो रहे हैं, तो आप ये समझना कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है इसी वजह से आपका ऐड अकाउंट बैन हुआ है या बिजनेस मैनेजर बैन हुआ है। शायद आपने कुछ भी गलत नहीं किया था, बस उनके एल्गोरिथम ने किसी चीज़ को पिक कर लिया और उसने आपके ऐड अकाउंट को बैन कर दिया, बिजनेस मैनेजर को बैन कर दिया। द ओनली थिंग यू कैन डू एक्चुअली इज़ go ahead and appeal and wait. The second thing you can do is have multiple business managers from your friends and family members, और उनके अंदर आप, उनके बिजनेस मैनेजर के अंदर आप मल्टीपल ऐड अकाउंट्स रखो, बिकॉज दैट्स द ओनली वे टू हैंडल दिस। बिकॉज इवन फेसबुक इज़ नॉट एबल टू हेल्प यू आउट राइट अवे। उनका सपोर्ट सिस्टम इस समय इवन चैट सपोर्ट भी नहीं प्रोवाइड कर रहे वो इंडिया, स्पेशली इंडिया की जो मैंने देखा है, जो भी हमारे पास जो चैट का ऑप्शन आता था, इट इज़ नॉट शोइंग अप एटलीस्ट फॉर नाउ एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट जहाँ मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप अपील करो, आप अपने पास एक से ज़्यादा बिजनेस मैनेजर रखो, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी एक्सेस दो उन बिजनेस मैनेजर का। तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, देयर इज़ नो अदर वे। आपके पास इवन अगर वेरीफाइड BM भी होगा तब भी मैंने देखा ये इशू आ रहा है। अगर आपके पास आपकी कई बार, एक अभी रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल करा था और ही वाज सेइंग कि उसने एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अपील किया है एंड इट इज़ स्टिल ऑन पेंडिंग मोड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दे आर नॉट रिप्लाइंग बैक। सो कई ऐसी चीज़ें हैं, एंड व्हेन वी आर एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन अ सिंगल प्लेटफॉर्म और कपल ऑफ प्लेटफॉर्म्स, तो वी हैव टू डाइवर्सिफाई। तो यहाँ पे वो जो डाइवर्सिफिकेशन वाला जो एक कोड बोला जाता है, डाइवर्सिफिकेशन इज़ द की, यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एप्ट है। अब हम बात करते हैं कि जो गूगल के जो ऐड अकाउंट बैन हो रहे हैं, सस्पेंशन हो रही हैं, तो उसका एक तरीका है जो मुझे लगा है कि हाँ, दैट्स द ओनली वे। आई गॉट दिस टिप फ्रॉम वन ऑफ द गाय, ही इज़ इन माई स्काइप ग्रुप। तो
मैंने वो चीज़ सेम चीज़ अप्लाई करी एंड इट वर्क फॉर मी, सो आई एम शेयरिंग इट विद एवरीवन सो दैट एवरीवन एक्चुअली गेट सम वैल्यू। अगर आपका अकाउंट सस्पेंशन हो रहा है बार बार गूगल के लिए, सो डू वन थिंग। सबसे पहले तो आप इसको 2 या 3 स्टेप्स में कर सकते हो। तो सबसे पहला काम ये करो कि अपने पहले प्रोडक्ट चेक करो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना हो जो कोविड रिलेटेड हो या कोई भी सेंसिटिव प्रोडक्ट हो। अगर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आपने डाल रखा है उसे हटाओ और दोबारा से एक और जीमेल अकाउंट बनाओ और दोबारा से अपील करो। अगर इसके बाद भी वो डीएक्टिवेट करते हैं, दूसरी चीज़, चेंज योर आईपी एड्रेस। बेसिकली जो इंटरनेट कनेक्शन आप यूज़ कर रहे हो, डोंट यूज़ दैट एंड यूज़ अ डिफरेंट पीसी, लैपटॉप, सिस्टम, वॉट एवर यू वांट यूज़, और वहाँ से दोबारा एक जीमेल अकाउंट बनाओ और दोबारा अप्लाई करो। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हो कि इसके बाद भी अगर बैन हो रहा है तो तीसरी चीज़ क्या करनी पड़ेगी, चेंज योर प्राइवेसी पेजेस, चेंज योर रिफंड पॉलिसी, चेंज एवरी सिंगल थिंग। डोंट यूज़ अ जेनरिक ड्रॉप शिपिंग, टिपिकल ड्रॉप शिपिंग पेजेस जो होते हैं वैसे पेजेस यूज़ ना करो, चेंज इट। And this is only for those guys who are actually doing drop shipping, because this is happening in the drop shipping world, so I'm just sharing for the drop shipping community right now. So change your privacy policy page, refund policy, all those terms and service, सारे pages change करने हैं हमने। IP address change करना है again, new email ID, everything new, no sensitive products on your store। कोशिश करो कि बहुत simple generic product डालो and then apply again, and it should work for you। This is what actually worked for me. This is what actually worked for my friend, and I have actually tested this on 2 different ad accounts so far जो suspend हो गए थे, and it came back. So that's the way to get through Google account suspension, and this is just my own take on this. But if you have something else और आपके पास कोई और insight है तो definitely do let me know in the comment box और शेयर करो सब लोगों के साथ, सो दैट एवरीवन गेट सम वैल्यू। तो ये दो जो, और अगर आपका मान लो अकाउंट सस्पेंशन हो रहा है तो सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, नो मैटर व्हाट इट इज़ फेसबुक एड अकाउंट और गूगल एड अकाउंट और मे बी इट इज़ टिकटॉक और वॉट एवर इट इज़, सबसे पहला काम आपको यही करना चाहिए कि रीच आउट टू द सपोर्ट। देयर इज़ नो वन एल्स हु कैन हेल्प यू बेटर देन द सपोर्ट इटसेल्फ। और जब भी आप सपोर्ट पे मेल करते हो, मैसेज करते हो, कोई भी मैसेज उन्हें ड्रॉप करते हो अपने ऐड अकाउंट सस्पेंशन के लिए, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टार्ट विद अ फ्रेज लाइक दिस कि आई वॉज रनिंग माई एड्स परफेक्टली फाइन एंड ऑल ऑफ अ सडन माई एड अकाउंट गॉट डिसेबल्ड, आई डोंट नो वॉट हैपेंड, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दैट। सो यू आर बेसिकली गिविंग देम सम रूम, यू आर नॉट जस्ट सेइंग, उन्हें एक अपफ्रंट होकर आप ये नहीं बोल रहे, उनको रीच आउट नहीं कर रहे कि अरे मेरा ऐड अकाउंट डिसेबल हो गया एटसेट्रा। तुम उसे पहले ये थोड़ा सा एक रूम दो कि मेरा ऐड अकाउंट सही चल रहा था एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, सडनली इट गॉट सस्पेंडेड एंड आई वाज एक्चुअली फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड द पॉलिसीज। डू दिस काइंड ऑफ अ मैसेज rather than a blunt message कि माई अकाउंट गॉट डिसेबल्ड, व्हाट हैपेंड, समथिंग लाइक दैट। It will definitely help you out. So this is my tip for every single one who is watching this video, and if you get some value, you know what to do. So yeah,